अध्यात्म और सच्चाई के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने वाले हैं जो सीधे हमारे आध्यात्मिक विकास से जुड़ा है। सदियों से समाज में कुछ ईश्वरीय शक्तियों को लेकर न जाने कितनी ही बातें कही जाती रही हैं, लेकिन आज का हमारा ये विश्लेषण एक ऐसे देव के इर्द गिर्द घूमेगा जिन्हें शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। हम सिर्फ सतही बातों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि उन गहरी सच्चाइयों को उजागर करेंगे जो जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। आप जरा सोचिए, जैसे ही शनिदेव का नाम सामने आता है, सबसे पहला विचार क्या आता है मन में? एक ऐसा विचार जो अक्सर खौफ और डर से भरा होता है ना? क्या वाकई ये देव सिर्फ और सिर्फ सजा देने का काम करते हैं? हमारी सामाजिक कहानियों और सुनी सुनाई बातों ने एक ऐसी छवि बना दी है जहां इन्हें एक ऐसे देवता के रूप में देखा जाता है जो बिना किसी कारण के सिर्फ दंड देते हैं। यह धारणा इतनी गहरी है कि कई बार तो लोग नाम सुनकर ही घबराने लगते हैं। लेकिन क्या यह तस्वीर पूरी है, या फिर यह सिर्फ एक अधूरा और डरावना भ्रम है? इसी खौफ से जुड़ा एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है। अक्सर कहा जाता है कि क्या वाकई उनकी एक सीधी नजर पड़ने मात्र से ही इंसान के जीवन में सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो जाता है, बिल्कुल राख? यह सवाल उस रहस्य और डर को और भी बढ़ा देता है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बीच चला रहा है। ये एक ऐसी धारणा है जिसने इंसान को आध्यात्मिकता की असली शक्ति से कोसों दूर कर दिया है। लेकिन आज हम इन सभी भ्रमों को तोड़ेंगे और उस वास्तविकता को सामने लाएंगे जो अब तक कहीं ना कहीं छिपी रही है। चलिए अब जरा इस डर की कहानियों से बाहर निकलते हैं और गहराई में जाकर इस मूल सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर शनिदेव असल में हैं कौन, उनका ऐतिहासिक और पौराणिक आधार क्या है। एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य यह है कि प्राचीन विद्वानों ने शनि ग्रह की धीमी गति को कभी विनाश का प्रतीक नहीं माना था, बल्कि इसे धैर्य और गंभीरता का प्रतीक माना था। जब तक हम उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस आध्यात्मिक विकास तक नहीं पहुंच सकते। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका अस्तित्व डराने के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही सटीक संतुलन बनाए रखने के लिए है। तो आखिर सच्चाई क्या है? असल में इनकी परिभाषा बेहद स्पष्ट और गहरी है। शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं, और सबसे अहम बात, वे न्याय के देवता हैं। वे कोई ऐसे देव नहीं हैं जो अपनी मर्जी से किसी को भी यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली सजा दे दें। वे तो ब्रह्मांड के एक महान न्यायाधीश की तरह काम करते हैं। सीधी सी बात है, वे सिर्फ और सिर्फ वही वापस लौटाते हैं जो कर्म एक इंसान ने किए होते हैं। इंसान के अपने ही कर्मों का आईना दिखाना उनका काम है। इसलिए उन्हें डर की नजर से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और सम्मान की नजर से देखा जाना चाहिए। और इसी समझ को विकसित करने के लिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। अगर हमें सही मायने में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, तो हमें उन पुरानी कहानियों और मिथकों को भूनना होगा जो पीढ़ियों से एक डर के रूप में हमारे अंदर बिठा दिए गए हैं। इसे हम अनलर्निंग कह सकते हैं, यानी पुरानी गलत बातों को भूलना। यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है। जब तक हम उस पुराने खौफ को दिमाग से अनलर्न नहीं करेंगे, तब तक हम परम शांति और न्याय के असली अर्थ को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये बिना बात का डर असल में कैसे गुमराह करता है। एक तरफ वो खोखला मिथक है कि शनिदेव केवल दुख लाते हैं और लोग डर के मारे उनसे दूर भागते हैं, उनकी पूजा करने से कतराते हैं, और दूसरी तरफ है वो परम सत्य कि वे अच्छे कर्मों का बहुत ही सुंदर और सकारात्मक फल भी देते हैं। डर के कारण इस आध्यात्मिक जुड़ाव से बचना असल में उस गहरी शांति और संतुलन से खुद को वंचित रखना है जो उनके पाठों को अपनाने से मिल सकती है। सच तो यह है कि जब सच्चाई को अपना लिया जाता है, तो डर की जगह पूरी तरह से पूर्ण शांति ले लेती है। अब उस विनाश वाले मिथक को ही ले लीजिए। विनाश के उस मिथक से परे सच देखिए कितना अलग और कितना गहरा है। अक्सर माना जाता है कि उनकी नजर विनाश लाती है, लेकिन वे केवल उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जो अपने मार्ग से भटक गए हैं। जिसे दुनिया विनाश समझती है ना, वो असल में जीवन की दिशा को सही करने का एक ईश्वरीय तरीका है। इसे एक कोर्स करेक्शन की तरह देखिए। जब कोई इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है, तो ये परीक्षाएं उसे गरिमा के साथ वापस सही रास्ते पर लाने का काम करती हैं। अब ब्रह्मांड की इस पूरी व्यवस्था के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये है कि ये हमें मिथकों से निकालकर सीधे उस ठोस सिद्धांत की ओर ले जाती है जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है, और वो है ईश्वरीय न्याय और कर्म का नियम। अब हम केवल मान्यताओं या कहानियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसी सटीक व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती।
ये ब्रह्मांड का वो अटल कानून है जो हर एक इंसान पर पूरी तरह से समान रूप से लागू होता है। इस ईश्वरीय न्याय को अगर हम समझें तो इसके 3 सबसे महत्वपूर्ण सत्य हैं। पहला, यह व्यवस्था पूरी तरह से निष्पक्ष है। चाहे कोई बहुत बड़ा राजा हो या कोई आम इंसान, न्याय सबके लिए बिल्कुल एक समान है। दूसरा, 7:30 या ढैया जैसे समय को अक्सर लोग बहुत बड़ा अभिशाप मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये वो अवसर हैं जो इंसान के भीतर अपार शक्ति का निर्माण करते हैं। ये एक तरह का कड़ा आध्यात्मिक प्रशिक्षण है जो आत्मा को मजबूत बनाते हैं। और तीसरा सत्य, ये न्याय के देवता किसी महंगे चढ़ावे से नहीं, बल्कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सच्चाई से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। यह कितना सरल और अद्भुत है। इन सभी बातों को गहराई से समझने के बाद अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े रहस्योद्घाटन पर पहुंच गए हैं। ये एक ऐसा विचार है जो डर के इस पूरे ढांचे को हमेशा के लिए ढा देता है। अब हम न्याय के देवता को सिर्फ एक न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि परम आध्यात्मिक गुरु के रूप में देख रहे हैं, एक शिक्षक। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो खौफ को एक बहुत ही गहरी श्रद्धा और सम्मान में पूरी तरह से बदल देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि उनका अंतिम उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि सुधारना है। ये बात अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। वे लोगों को नीचे नहीं गिराते, बल्कि वे सिखाते हैं कि गिरकर कैसे उठना है। ये वाक्य अपने आप में एक पूरा ग्रंथ समेटे हुए है। उनका काम इंसान को तबाह करना नहीं, बल्कि उसे लचीला बनाना, उसमें सुधार लाना और उसे उसके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप से परिचित कराना है। एक सच्चा गुरु वही तो है जो अपने शिष्य की कमियों को दूर कर उसे शिखर तक पहुंचाए। इसलिए इस पूरे विश्लेषण का सबसे मुख्य निष्कर्ष यही है, अगर कभी भी जीवन में बहुत कठिनाइयां या चुनौतियां आ रही हैं, तो उन्हें सजा के रूप में देखना बंद करना होगा। ये कठिन समय असल में सुनार की उस भट्टी की आग की तरह है जो सोने को तपाकर उसे और भी ज्यादा शुद्ध और मजबूत बनाती है। ये आत्मा को असीमित शक्ति प्रदान करने का समय है। इसलिए बेमतलब के डर में जीने के बजाय सारा ध्यान केवल अपने कर्मों को सुधारने और अपनी आत्मा को मजबूत बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। और इसी विचार के साथ ये विश्लेषण हमें एक अंतिम और बेहद शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है। सब कुछ जान लेने और समझ लेने के बाद अब चुनाव पूरी तरह से हमारा है। क्या हम अब भी उन पुरानी डर पैदा करने वाली कहानियों से बंधे रहेंगे और इस परम गुरु से खौफ खाएंगे, या फिर हम अकारण डर को त्याग कर अंततः अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का संकल्प लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद अपने कर्मों से देना है।